राजा दमित्रियस के पुत्र अंतियोख ने समुद्र के द्वीपों से यहूदियों के याजक और नेता सिमोन तथा समस्त राष्ट्र के नाम एक पत्र लिखा। उसमें ये लिखा था, प्रधान याजक और नेता सिमोन तथा समस्त यहूदी राष्ट्र को राजा अंतियोख का नमस्कार। कुछ दुष्ट लोगों ने हमारे पूर्वजों के राज्य पर अधिकार कर लिया है, किंतु मैं उस राज्य को पुनः अपने हाथ में लेने और उसे पहले की तरह प्रतिष्ठित बनाने का प्रयत्न कर रहा हूँ। इसलिए मैंने बड़ी संख्या में सैनिक इकट्ठे कर लिए हैं और युद्ध नौकाएं तैयार की। अब मैं देश की भूमि पर उतरकर उन लोगों से बदला चुकाना चाहता हूँ जिन्होंने हमारे देश का विनाश किया है और मेरे राज्य के अनेकानेक नगरों को उजाड़ डाला है। मेरे पहले के राजाओं ने आपको कर संबंधी जो छूट और अन्य विशेषाधिकार प्रदान किए हैं, वे सब मुझे भी स्वीकार्य है। मैं आपको देश में प्रचलित सिक्के ढालने का अधिकार देता हूँ। यरूशलेम और मंदिर स्वतंत्र होंगे। आपने जो अस्त्र शस्त्र जमा किए हैं, जो गढ़ बनवाए हैं और जो आपके अधिकार में हैं, वे सब आपके हाथ में रहेंगे। आप पर राजकोष का जो ऋण इस समय है या बाद में होगा, उससे आप अब और सदा के लिए मुक्त किए जाते हैं। हम जैसे ही अपने राज्य पर फिर अधिकार कर लेंगे, हम आपका, आपके राष्ट्र और आपके मंदिर का इतना सम्मान करेंगे कि आप लोगों की कीर्ति संसार के सीमांतों तक फैल जाएगी। अंतियोख ने 174वें वर्ष अपने पूर्वजों के देश के लिए प्रस्थान किया। सारी सेना आकर उससे इस तरह मिल गई कि त्रिफोन के पास थोड़े ही आदमी बच गए। अंतियोख ने उसका पीछा किया और वो भागते भागते समुद्र तटवर्ती दोरा नामक नगर पहुंचा। उसने देखा कि उस पर विपत्ति टूटने ही वाली है। उसकी समस्त सेना उससे विमुख हो गई और उधर 12,000 पैदल सैनिक और 8,000 घुड़सवार लेकर अंतियोख दोरा नगर के पास पहुंचा। उसने नगर को घेर लिया और समुद्र की ओर से नावें पास आईं। इस तरह उसने थल और समुद्र दोनों ओर से नगर पर आक्रमण किया। न कोई व्यक्ति बाहर जा सकता था और न कोई अंदर आ सकता था। नुमेनियस और उसके साथी विभिन्न राजाओं और देशों के नाम पत्र लेकर रोम से पहुंचे। पत्र की प्रतिलिपि इस प्रकार है। राजा पतोलेमेउस को मुख्य न्यायाधीश लूसियस का नमस्कार। हमारे संधिबद्ध यहूदी मित्रों के यहाँ से हमारे पास दूत आए हैं, जिससे वे हमारे साथ पहले की तरह मित्रता और संधि का संबंध स्थापित करें। वे प्रधान याजक सिमोन और यहूदी लोगों की ओर से भेजे गए थे। वे एक ढाल भी लाए, जिसका मूल्य 570 किलो सोना है। इसलिए हमें यह उचित जान पड़ा कि हम विभिन्न राजाओं और देशों के नाम इस आशय का पत्र लिखें कि वे न तो उन्हें हानि पहुंचाएं, न उन पर और न उनके नगरों या क्षेत्रों पर आक्रमण करें, और न उन लोगों की सहायता करें जो उनसे युद्ध करते हैं। हमने उनकी भेजी हुई ढाल स्वीकार करने का निश्चय किया। यदि उनके देश से कुछ दुष्ट लोग आपके यहाँ भागकर आए हों, तो उन्हें प्रधान याजक सिमोन के हवाले कर दें, जिससे वो अपने कानून के अनुसार उन्हें दंड दें। उसने राजा देमेत्रियस, अत्तालस, अर्याराथेस और अरसाकेस को भी यही लिखा तथा इन देशों को भी, संपसा में स्पार्ता, देलस, मिंदस,
सिक्योन, कार्ये, सामस, पंफिलिया, लीसिया, हलीकर नासस, रोदस, फसेलिया, कोस, सीदे, अरादस, गोर्तिना, कनीदस, साइप्रस और कुरेने को। इसकी एक प्रतिलिपि प्रधान याजक सिमोन को भी दी गई। उधर राजा अंतियोख देश के निकट पड़ाव डालकर अपनी सेना से और युद्ध यंत्रों से उस पर आक्रमण करता रहा। उसने त्रिफोन को इस तरह घेर लिया कि न कोई व्यक्ति बाहर जा सकता था और न कोई अंदर आ सकता था। सिमोन ने अंतियोख की सहायता के लिए 2000 चुने हुए आदमी भेजे और उनके साथ चांदी, सोना और विपुल युद्ध सामग्री, किंतु उसने ये सब अस्वीकार किया। यही नहीं, उसने सिमोन के साथ जो भी समझौते पहले किए थे सबको रद्द कर दिया और सिमोन के प्रति उसका रुख बदल गया। उसने अपने एक मित्र अथेनोबियस के द्वारा सिमोन को यह कहला भेजा, तुम लोगों ने मेरे राज्य के याफा, गेजेर और यरूशलेम के गढ़ पर अधिकार कर लिया। तुमने उसके क्षेत्र उजाड़े, देश को भारी क्षति पहुंचाई है और मेरे राज्य के अनेक स्थानों पर अधिकार कर लिया है। अब तुम वे नगर लौटा दो जिन्हें तुमने छीना और उन स्थानों का कर दे दो जो यहूदिया की सीमा के बाहर हैं, किंतु जिन्हें तुमने अपने देश में मिला लिया है। नहीं तो तुम उनके बदले 500 मन चांदी दो और इसके अतिरिक्त अपने द्वारा किए हुए विनाश की क्षति पूर्ति और नगरों के कर के रूप में और 500 मन चांदी। यदि तुम ऐसा नहीं करोगे तो हम आकर तुमसे युद्ध करेंगे। राजा का मित्र अथेनोबियस यरूशलेम आया। उसे सिमोन की महिमा, उसकी मेज पर चांदी सोने के बर्तन और उसका भव्य वैभव देखकर आश्चर्य हुआ। उसने उसे राजा का संदेश सुनाया। सिमोन ने उसे उत्तर दिया, हमने न तो दूसरे की भूमि पर अधिकार किया और न दूसरे की संपत्ति छीनी। वो तो हमारे पूर्वजों का दाएं भाग है। हमारे शत्रुओं ने इस पर अन्याय से कुछ समय पहले अधिकार कर लिया था। जब परिस्थिति हमारे अनुकूल हुई तो हमने फिर अपने पूर्वजों का वो दाएं भाग वापस ले लिया। आप हमसे जो याफा और गेजेर मांगते हैं, इसके विषय में हमारा उत्तर ये है कि वे नगर हमारी जनता और हमारे देश को बड़ी हानि पहुंचाते थे। हम उनके लिए 100 मन देंगे। अथेनोबियस ने कोई उत्तर नहीं दिया। वो बड़े क्रोध में राजा के पास लौटा और उसने उसे सिमोन का उत्तर सुनाया। उसने सिमोन के वैभव और उन सब बातों का वर्णन किया जिन्हें उसने उसके यहाँ देखा था। इस पर राजा के क्रोध की सीमा न रही। त्रिफोन नाव पर चढ़कर अर्थोसिया भाग निकला। तब राजा ने कंदेबैयस को समुद्र तटवर्ती प्रदेश का सेनापति नियुक्त किया और उसे पैदल सैनिक और घुड़सवार दिए। उसने उसे आज्ञा दी कि वो यहूदिया की सीमा पर पड़ाव डाले, केद्रोन नगर का पुनर्निर्माण करे, उसके फाटक मजबूत करे और जनता पर छापा मारता रहे। इसके बाद राजा स्वयं त्रिफोन का पीछा करने चला। इधर कंदेबैयस यमनिया आकर वहां के लोगों को सताने लगा, यहूदिया पर छापा मारता रहा और लोगों को बंदी बनाता और उनका वध करता रहा। उसने केद्रोन का पुनर्निर्माण किया और वहां घुड़सवार और पैदल सैनिक रखे, जिससे वे जैसी कि राजा ने आज्ञा दी थी यूदा के मार्गों पर छापा मारते रहे।